everyone, Assalamualaikum. This is me, Emin Maruf, and I hope you all are doing good. So, my dear friends, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कुछ मैथ ऑपरेशंस के बारे में, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मैथ.काउंट, फ्लोर, सील एंड रैंडम. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं. जैसे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है, मैंने कहा लेट नम इज इक्वल टू, और मैंने कह दिया 34.2. ठीक है. अब अगर मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहती हूँ तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगी? मैं बोलूँगी मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पर मैं अपना कौन सा वेरिएबल पास कर दूंगी जहाँ पर ये वैल्यू स्टोर है, यानी कि नम. तो मैंने कह दिया मैथ डॉट राउंड, और मुझे किसको करना है? नम को करना है. ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट भी करवा सकती हूँ. कैसे? जैसे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट राउंड, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? मेरे पास 34 प्रिंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया. 0.2 था, 0.2 राउंड ऑफ हो गया, कितना हो गया? पूरा 32 हो गया. लेकिन अगर मैं रख देती 32.9 तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाता? 35, क्योंकि 34.9 किसके करीब है? किसके नियरेस्ट है? 35 के. लेकिन अगर मैं लिख दूं 34.5, तो 5 बेसिकली मिड वैल्यू होती है, तो 5 में भी क्या होगा? मेरे पास वो 35 में ही राउंड ऑफ होगा. यानी कि अगर मेरे पास मैं यहाँ पे 0 से लेके 4 तक लिखूं पॉइंट में, यानी 34.0 या 34.1, 34.2, 34.3 एंड 4, अगर मैं ये लिखूं तो राउंड ऑफ होके वो कितना हो जाएगा? वो 34 ही रहेगा. ठीक है. लेकिन अगर मैं 5 to 9 वैल्यूज डालूं तो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 35. ओके, हम चेक भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे लिखा 34.1, मेरे पास क्या राउंड ऑफ हुआ? 34 हुआ. इसी तरह से मैंने यहाँ पे 34.0 किया, तब भी क्या हुआ? 34 ही हुआ पॉइंट पे, चाहे आप 0 भी लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है. इसके अलावा मैंने यहाँ पे 34.4 किया, तब भी मेरे पास क्या हुआ? 34 ही रहा. लेकिन जैसे ही मैं 5 पे आई तो क्या हुआ? 35 पे राउंड ऑफ हो गया, यानी एक ज्यादा हो गया. उसके अलावा 5 से लेके मैं 6, 7, 8, 9 कर सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया. सॉरी, यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, तो तब भी 35 ही हो गया. ओके, इसी तरह से मेरे पास ये कौन सा मेथड था? ये हमने बात की मैथ डॉट राउंड के बारे में. इसी तरह से मेरे पास एक फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर. अब मैथ डॉट फ्लोर का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे किया लेट num2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 56.33, और यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया, मैंने किया कंसोल डॉट लॉग, और मैं प्रिंट करवा देती हूँ मैथ डॉट फ्लोर. किसको करना है मुझे? अपने नम को. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? सॉरी, नम नहीं, num2. तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? 56. जबकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने यहाँ पे 3 लिखा है. ठीक है, सही हुआ है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, जैसे मैंने 9 लिख दिया, तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हुआ? 56 ही प्रिंट हुआ. मतलब कि ये 57 नहीं हुआ, क्योंकि 9 तो हालांकि बिल्कुल क्लोज वैल्यू है किसके? 56.99 बिल्कुल क्लोज वैल्यू है किसके? 57 के. लेकिन मैथ डॉट फ्लोर लगाने से क्या हुआ? मैथ डॉट फ्लोर लगाने से ये होता है कि डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी मैथ डॉट फ्लोर उनको इग्नोर कर देता है, और इसीलिए आपके पास क्या प्रिंट करवाएगा? 56 ही प्रिंट हुआ. जैसे अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर के बजाय मैथ डॉट राउंड करती तो डेफिनेटली मेरी वैल्यू किस में चेंज होती? 57 हो जाती, मेरी वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती. लेकिन मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है? आपकी वैल्यू के में ये करता है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको इग्नोर करेगा. कौन? मैथ डॉट फ्लोर. तो जब चाहे यहाँ पे 99 ही क्यों ना, वो उसको भी इग्नोर कर देगा और आपकी वैल्यू 56 ही प्रिंट होगी. तो इन शॉर्ट बोलो तो वो डेसिमल के बाद की तमाम वैल्यूज मैथ डॉट फ्लोर इग्नोर कर देता है. ओके, इसी तरह से मेरे पास एक और मेथड है मैथ डॉट सील. जैसे मैंने यहाँ पे किया लेट num3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कह दिया 42.11. फिर मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ मैथ डॉट सील, और मुझे किसको करना है? num3 को. मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूँ. इसको किसके अंदर रैप कर दूँ? कंसोल डॉट लॉग के अंदर. कंसोल डॉट लॉग, तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया
43। हालांकि मैंने यहाँ पे 0.11 लिखा है, यानी कि इसको राउंड ऑफ होके तो 42 ही रहना चाहिए था। लेकिन mat.cl जब आप यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर डेसिमल के बाद चाहे 1 ही क्यों लिखा हो, तो वो उसमें किस में राउंड कर देगा, एक नंबर ज्यादा ही राउंड करेगा। यानी कि अगर पॉइंट के बाद 1 था तो उसको 42 हो जाना चाहिए था, नॉर्मल मैथ में ऐसा ही होता है। लेकिन ये किस में राउंड हो गया, 43 में राउंड हो गया। तो mat.cl क्या करेगा, एक ज्यादा राउंड करेगा। mat.floor का काम क्या होता है, mat.floor का काम ये होता है कि वो डेसिमल के बाद की तमाम वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। mat.round का काम क्या होता है, अगर आप डेसिमल के बाद 0 से 4 तक के नंबर्स है तो वो उतना ही राउंड करेगा, यानी 34 लिखा हुआ था तो 34 ही रहेगा। लेकिन जब आप 5 से लेकर 9 तक की वैल्यू पास करोगे तो वो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, एक नंबर ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 34 था तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 35 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मेरे पास एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं क्या, mat.random। अब बेसिकली रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब ये है कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम रैंडम नंबर्स को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली रैंडम नंबर्स का मतलब क्या है, मतलब रैंडम नंबर जनरेट करना, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक कलर्स का एरे बनाया, मैंने कहा लेट कलर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कुछ कलर्स स्टोर करवा दिए लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करने का मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा। मैंने क्या किया, मैंने कहा कलर्स को मैंने गेट किया। गेट करने के बाद मैंने मेथड लगाया mat.floor। फ्लोर के अंदर मैंने कह दिया mat.random मल्टीप्लाइड बाय colors.length। ऑलराइट, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती हूँ। अभी के लिए मैं क्या करूँगी, इतना ध्यान नहीं देना, जस्ट मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि रैंडम नंबर्स का मतलब क्या है। मैंने कह दिया लेट रैंडम कलर्स। ओके, अब इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं, रैंडम कलर्स। तो अभी के लिए मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन प्रिंट हुआ। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके देखती हूँ तो मेरे पास अब की बार क्या प्रिंट हुआ, ब्लू प्रिंट हुआ। दोबारा रिफ्रेश करके देखते हैं, अगेन ब्लू आया। दोबारा रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, रेड आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कलर्स का जो मेरा ये एरे है, यहाँ पे कलर्स जब भी मैं प्रिंट करती हूँ तो वो रैंडमली कलर्स आते हैं। समटाइम्स ग्रीन मेरे पास प्रिंट हो रहा है, समटाइम्स मेरे पास ब्लू प्रिंट हो रहा है, समटाइम्स रेड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रैंडमली कलर्स मेरे पास जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम नंबर्स। तो बेसिकली अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रैंडम नंबर है क्या। तो बेसिकली रैंडम नंबर क्या होता है, रैंडम नंबर का मतलब ये है, जैसे रैंडम नंबर्स हमेशा 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। यानी 0.99 हो सकता है, 0.21 हो सकता है, 0.342 कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि रैंडम नंबर्स 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले ये किया है कि मैंने यहाँ पे बोला रैंडम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे मेरे कलर्स की लेंथ से। अब यहाँ पे जो mat.random है, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई मेरी रैंडम वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। तो वो क्या हो सकती है, वो मेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 0.11 हो सकती है, 0.99 हो सकती है, 0.23 हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब समझ में आया। तो यहाँ पे जो mat.random मैंने लगाया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, वी नेवर नो, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अब यहाँ फॉर्मूले में देखने कि आगे क्या हो रहा है। आगे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवाया अपने कलर्स की लेंथ से। कलर्स क्या है, कलर्स एरे है, और मेरे एरे की लेंथ क्या है, 3 लेंथ है। तो अब लेट से मैं यहाँ पे वैसे ही सपोज करते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रैंडम वैल्यू हम कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ी 1 से छोटी, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक 0.99।
2.97 ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय क्या, कलर्स की लेंथ, कलर्स की लेंथ क्या है 3, तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से, ठीक। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मैंने जाके आंसर देखा, मेरे पास आंसर क्या आता है, जब मैंने कलर्स को मल्टीप्लाई करवाया किससे, रैंडम नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, मैंने कहा भाई 0.97 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, मेरे पास यहाँ पे 2.91 आंसर आया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया, मेरे पास आया 2.91, 2.91, ओके। अब यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्या हुआ, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले लिया, मैंने 97 ले लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कलर्स की लेंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया, इतना यहाँ तक समझ में आया। तो हाँ भाई मैंने करवा दिया, 0.97 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मेरे पास आंसर क्या है, मेरे पास आंसर आया 2.91। उसके बाद यहाँ बाहर देखो, ये दोनों जो चीज़ है, मैंने मैथ डॉट रैंडम और कलर्स की लेंथ, इन दोनों को मैंने किसके अंदर रखा है, मैंने मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखा है। और अभी हमने पढ़ा था मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, आपके जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होती है, यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, ये इसको इग्नोर कर देता है, कर दिया इसको इग्नोर, तो ये चला गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 2 बचा, ठीक है। तो अब वापस आ जाओ, अब मैथ डॉट फ्लोर ने क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर ने ये किया, जो मेरे पास डेसिमल वैल्यू आ रही थी 2.91, उसको इग्नोर कर दिया 0.91 को, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास 2 बचा। अब 2 बेसिकली क्या है, 2 है इंडेक्स नंबर, क्या है, इंडेक्स नंबर, यानी ये जीरो इंडेक्स पे है, रेड कलर मेरा जीरो इंडेक्स पे है, फिर ग्रीन मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, और 2 पे कौन है, ब्लू। तो अब की बार यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ब्लू प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्लू, सही है, ओके। अब क्या कह सकते हैं अब हम दोबारा कोई और वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, यानी इसका मतलब है हम क्या करें, हम रैंडमली कलर्स को जनरेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अब ये बेसिकली होता है क्यों है, जैसे गेम्स में यूज हो रहा होता है, हम मैथ डॉट रैंडम का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि रैंडमली जो है वो चीज़ें जनरेट हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्नेक गेम देखा होगा, तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि जो फूड होता है वो उसकी जो प्लेसेस होती है वो हमेशा एक न्यू प्लेस होती है, यानी कि रैंडमली जनरेट हो रही होती है, इसलिए किसी को नहीं पता होता कि नेक्स्ट टाइम जो फूड है वो किस प्लेस पे आने वाला है, वो किस पॉइंट पे आने वाला है, वो किस पोजीशन पे आने वाला है। इसी जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस होता है, किसी को नहीं पता होता कि अगली बारी में क्या आने वाला है, इसको कहते हैं हम रैंडम नंबर्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो एरे है यहाँ पे रैंडमली नंबर्स कलर्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ओके। हम कोई एक और थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक और दूसरी एग्जांपल से। अभी मैंने रैंडम, अच्छा रैंडम पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता, हमने जो यहाँ पे 0.97 रखा है ये मैंने अपने पास से रखा है, बस कीप इन माइंड इतना इतना हमने श्योर है कि वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, बस इतनी बात है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे कि अब की बार मैं ले लेती हूँ वैल्यू 0.24, ठीक है, मैंने क्या ले लिया 0.24, मैंने ले लिया 0.24, और 0.24 कहाँ गया मेरा, ये रहा 0.24, ठीक है। तो मैथ डॉट रैंडम में मैंने क्या वैल्यू ले ली आपकी बार 0.24। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है किससे, कलर्स की लेंथ से, कलर क्या है, एरे है, एरे की लेंथ क्या है 3, 1 2 3, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, अभी चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या 0.24 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 0.24 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो मेरे पास आंसर क्या आया 0.72, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या 0.72। अब इतनी चीज का आंसर, ये मैथ डॉट रैंडम इंटू कलर्स डॉट लेंथ का आंसर क्या है 0.72। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, मैथ डॉट फ्लोर का काम ये होगा कि वो डेसिमल के बाद की वैल्यू को इग्नोर कर देगा, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, मेरे पास आंसर बचा 0, और 0 मतलब 0 क्या है इधर, 0 का मतलब है इंडेक्स, इंडेक्स 0 इंडेक्स पे कौन है, रेड, तो अब की बार एज ए रिजल्ट मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, रेड। अब समझ में आया कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए हर टाइम, क्योंकि रैंडम मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसलिए समटाइम्स हमारा सेम कलर्स भी आ रहे होते हैं और समटाइम्स डिफरेंट कलर्स भी आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता। जैसे अब की बार मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया,
मेरे पास ग्रीन हो गया, ये चेंज हो गया। दोबारा रिफ्रेश करके देखा, दोबारा से ग्रीन आ गया, दोबारा चेंज करके देख सकते, दोबारा ग्रीन, फिर ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैट डॉट रैंडम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको नहीं पता, लेकिन वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। अब आप अपने हिसाब से कुछ भी रख के चेक कर सकते हो। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने जावास्क्रिप्ट के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।